नमस्कार। गुड आफ्टरनून। जय हिंद। मैं अमिया रंजन। आप सब लगभग लगभग इस चेहरे से परिचित हो गए होंगे। पिछले 2 महीने से मैं यहाँ पे सर के साथ सर की कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जीके जीएस की क्लास लेता हूँ आप लोगों के लिए शाम में 6 बजे से। मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर के, संस्थान से संबंधित, जो आपके लिए, आप छात्रों के लिए एक बहुत ही कैरियर में एक अहम मोड़ लाने वाला साबित हो सकता है। जो नए छात्र हैं, जो ये सोच रहे हैं कि मैथ्स रीजनिंग की क्लास अब करनी है, अब कंपटीशन के क्षेत्र में आना है, अब एग्जाम की तैयारी करनी है, और वो कंफ्यूज्ड हैं कि मैथ्स रीजनिंग की क्लास कहाँ की जाए। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, बहुत सारी वैकेंसीज लाइन में है, बहुत सारी वैकेंसीज लाइन में, लगातार वैकेंसीज आएंगी। अब चुनावी समय आ रहा है, चुनावी समय में वैकेंसीज बहुत सारी आती हैं। तो जो नए छात्र हैं और जो पुराने छात्र भी हैं, जो फिर से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत एक सुनहरा अवसर आने वाला है, जो अब मैं अभी अनाउंस करूंगा आपको। सुबोध सर, हमारे गुरुदेव, सबको पता है, मोतिहारी के सबसे रिनाउंड मैथ्स रीजनिंग के टीचर, जो पिछले 25 सालों से अपना योगदान दे रहे हैं। एक क्रांति ला दिया सर ने। आज जो हम ग्रुप कल्चर देख रहे हैं मोतिहारी में, एमएस कॉलेज की फील्ड में, गांधी मैदान में, जिला स्कूल में, अन्य क्षेत्र कई जगहों पे बच्चे ग्रुप बना के पढ़ते हैं। इस कल्चर को लाने में, ये 100 अध्याय का एक कॉन्सेप्ट जो लाने में इनका जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा, हमारे गुरुदेव सुबोध सर का रहा है। मैं बहुत बचपन से रहा हूँ यहाँ पे। सर जिस लोकेलिटी में पढ़ाते हैं मोतिहारी में, मेरा निवास स्थान यहीं पे है, और मैं बहुत बचपन से देखता आ रहा हूँ, और मैं खुद सर का छात्र रहा हूँ। पिछले 25 सालों में 30,000 से ऊपर छात्रों को नौकरी दिलाने में सर का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा। चंपारण और चंपारण के बगल के कोई ऐसे जिले नहीं होंगे जहां के घरों में सर के पढ़ाए हुए छात्र ना हो। तो ये बात मान के चलना चाहिए कि अगर आप निर्णय लेने में आपको संकोच हो रहा है, आप कंफ्यूज हैं कि कहाँ, क्योंकि इस वक्त मार्केट में अनगिनत टीचर्स भरे पड़े हैं जो ये दावा करते हैं कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, रिजल्ट लाने में सक्षम है होंगे। लेकिन एक्सपीरियंस, अनुभव बोलता है, अनुभव, और ऐसा संस्थान जिसके ऊपर सफलता के का ठप्पा लगा हुआ है, ऐसा संस्थान जहां पे 30,000 से ऊपर रिजल्ट्स लाने का एक नाम रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड दर्ज है। सिर्फ 25 सालों में 30,000, ये कम नहीं होता, रिजल्ट बहुत ज्यादा रिजल्ट होता है। तो कहीं ना कहीं सर का मार्गदर्शन, उचित मार्गदर्शन छात्रों को मिलता रहा है। यही कारण है कि इतने बड़ी मात्रा में रिजल्ट आया है यहाँ से। वैसे छात्र जो शून्य से शुरू करना चाहते हैं और एग्जाम तक क्रैक करना, यहाँ पे पढ़ाना नहीं है, पढ़ना यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता। यहाँ पे रिजल्ट लाने के लिए दमखम के साथ, एक उचित निर्देशक के साथ बच्चों को उचित दिशा में लाने का काम किया जाता है। आपको पता है कि रिजल्ट सिर्फ पढ़ाने से नहीं आता। आपको अगर जाना है पटना, तो पटना जाने का डायरेक्शन पता होना चाहिए। आपने पकड़ लिया बेतिया का रास्ता, मेहनत किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। देखिए जी, मेहनत मेहनत उचित दिशा में मेहनत करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये उचित दिशा में मेहनत कराने का काम एक सफल और एक अनुभवी शिक्षक ही कर सकता है। जैसे एक क्रिकेट कोच खिलाड़ियों को बताता है कि कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं वो, कैसे जो है बॉलिंग करनी है, कैसे बैटिंग करनी है, कहाँ पे उनकी कमजोरियां हैं, ठीक वैसे ही शिक्षक भी
छात्रों की कमजोरियों को समझता है, उनके बातों को समझता है, उनकी दुविधाओं को समझता है और फिर उसका निवारण करने का काम करता है। और ये हमारे सुबोध सर बखूबी पिछले 25 सालों से करते आ रहे हैं। यही कारण है कि इतने रिजल्ट यहाँ पे आए हैं। सर लेखक भी रहे, सर के द्वारा लिखित पुस्तकें भी हैं जो मैं अभी बताऊंगा आपको। ऐसी पुस्तक जिसको अगर आप ढंग से पढ़ लें, जो यहाँ पढ़ाई भी जाती है, तो रिजल्ट पक्का है, श्योर है। कोई रोक नहीं सकता आपके रिजल्ट को। तो जब आप निर्णय लेने जा रहे हैं, आप बेहिचक, मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि आप एसटीसी कोचिंग, जो सुबोध सर के मार्गदर्शन में पिछले 25 सालों से चला जा रहा है, निरंतर एक शिक्षा में क्रांति लाने में एक सबसे बड़ी भूमिका रही है इस संस्थान की। सबसे ज्यादा रेलवे का रिजल्ट, बैंक का रिजल्ट, एसएससी का रिजल्ट अगर चंपारण से किसी संस्थान ने दिया, वो एसटीसी कोचिंग ने दिया है। और ये संस्थान समय के साथ अपने आप को अपडेट करती चली गई। एक शिक्षक जब नब्ज पकड़ लेता है समय का, तो अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुराने ढर्रे पे नहीं चल सकते हमेशा। तो ये बिहार की पहली ऐसी संस्था भी है, ये बिहार की पहली ऐसी संस्था है, माफ कीजिएगा, बिहार की पहली ऐसी संस्था है बालक बालिकाओं जो पहली बार ऑनलाइन टीचिंग मोड में आई थी। आज के समय में कोरोना काल में आपने देखा था, कोरोना काल में आपने देखा था कि कैसे जो है हजारों की संख्या में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं ऑनलाइन मोड में आई हैं। यूट्यूब पे तो लाखों लाख टीचर्स जो हैं आजकल पढ़ाने में लगे हुए हैं डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पे। लेकिन बिहार की यह पहली ऐसी संस्था थी जो अपनी संस्थान में ऑनलाइन मोड को इंट्रोड्यूस किया। आज के वक्त में बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है जब कई परिस्थितिवश हम क्लास नहीं जा पाते। कई बार जो है हम किन्हीं परेशानियों में घिरे रहते हैं, हम ऑफलाइन क्लास में उपस्थित नहीं हो पाते। ये संस्थान वो सुविधा प्रदान करती है कि अगर आप उपस्थित नहीं हो पाते किसी कारणवश ऑफलाइन में, आपकी क्लास वो छूटेगी नहीं। ये ऑफलाइन बच्चों को अलग के लिए सुविधा है कि अगर ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं और आपकी किसी कारणवश आपकी क्लास छूट जाती है, आप किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाते, आपको ऑनलाइन माध्यम से वो क्लास मिल जाती है। साथ ही साथ बहुत बच्चे ऐसे हैं जो शहर में रहकर नहीं पढ़ सकते, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, माँ बाप लेकिन माँ बाप के अंदर इच्छा है कि पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को लायक बनाना है। उन छात्रों के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास हमारी संस्थान मुहैया कराती है। डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास घर पे बैठे, वो उनको बस एक स्मार्टफोन चाहिए जिसमें एप्लीकेशन या यूट्यूब चल सके, डायरेक्ट वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों तरह की सुविधाएं आपको दी जा रही हैं। साथ ही साथ ये भी कोरोना का काल चल रहा था, पिछले 3 सालों से हम कोरोना झेलते आ रहे हैं। पूरी संस्थान बंद हो रखी थी, इकलौती ऐसी संस्थान थी जो कोरोना के होते हुए भी बच्चों की शिक्षा में कभी बाधा आने नहीं दी। लगातार यहाँ से क्लासेस होती रही ऑनलाइन माध्यम से, ताकि बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्जाम्स तो रुकनी नहीं थी, एग्जाम्स तो हुई टाइम से हुई, जो एग्जाम्स होनी थी, तो शिक्षा में बाधा ना आए। बाकी सारी कोचिंग्स जो है बंद हो रखी थी, ये कोचिंग लगातार चले ही जा रही थी निरंतर। तो ये हम वो संस्थान है जिसने अपने आप को समय के साथ अपग्रेड किया है, और सबसे पहले अपग्रेड किया है। तो हम दावा करते हैं ये, और दावे के साथ कहते हैं कि हम बिहार के पहले ऐसे संस्थान हैं, बिहार के पहले ऐसे संस्थान हैं
जो पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम में अपने आप को बदले थे। ऑफलाइन के साथ साथ हमने ऑनलाइन माध्यम में शुरुआत करी। ये दावे के साथ कहते हैं कि हम बिहार के पहले संस्थान हैं। साथ ही साथ हम ये सूचित करना चाहते हैं आपको कि पिछले 3 सालों से सबको पता है बहुत बड़ी मार झेल रहे हैं हम लोग, कोरोना की मार झेल रहे हैं। गार्जियन की जो ग्रामीण परिवेश से हैं, इवन जो शहरी परिवेश में भी रह रहे हैं, सबकी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा है। क्रय शक्ति कम हुई है, खरीदने की शक्ति कम हुई है। पैसे कमाने की जो तरीके थे, कमाने का जरिया था, वो खत्म हुआ है। लोगों की नौकरियां गई हैं। तो ये लगभग लगभग सारे परिवारों पे इसका असर पड़ा है। और अभी भी लॉकडाउन, अभी देखिए बिहार में 3rd फेज का लॉकडाउन लगा था 1 महीने का। हम लगातार कोरोना को झेलते जा रहे हैं, आर्थिक नुकसान पहुंचता जा रहा है हमें। और इस वक्त भी जो छात्रगण पढ़ना चाहते हैं, उनके माता पिता इस आर्थिक स्थिति से अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अभी भी बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति है। उनको जो बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, जो मोटी मोटी रकम वसूलती हैं, उन बड़ी संस्थानों की फी देने में वो सक्षम नहीं है। अब पढ़ाएं तो पढ़ाएं कैसे अपने बच्चे को? चाहते तो हैं पढ़ाना, लेकिन कैसे पढ़ाएं? गुरुदेव सुबोध सर ने एक नया मुहिम, एक नई क्रांति की शुरुआत करी है। उनका निर्णय है कि हम अपनी फी को यथा स्थिति जो पहले थी वहीं बरकरार रखेंगे और कोई फी नहीं बढ़ाई जाएंगी। और अभी मैं खुलासा करूंगा कि नई बैचेस के साथ जो पुरानी फी थी वो कितनी रही है और कितना नॉमिनल, कितना कम फी, जितना तो आप डेटा में खर्च कर देते हैं उतना भी फी नहीं है आपका। एकदम नॉर्मल डेज में जितना आप खर्च नहीं करते होंगे उस कई गुना कम फी में सर आप लोगों के लिए नया बैच शुरू करने वाले हैं। किसी भी फी को नहीं बढ़ाया गया है कोरोना के काल में हुए आर्थिक नुकसान को देखते हुए। तो यह आपके लिए खुशखबरी है। यह निर्णय लेने में और ज्यादा आपको सहायता प्रदान करेगा कि क्योंकि एक अनुभवी शिक्षक के साथ साथ अगर कम फी में आपको क्वालिटी एजुकेशन, ऐसी शिक्षा मिल जाए जो आपके रिजल्ट लाने की गारंटी देती है, तो क्यों ना पढ़ें आप? स्वागत है हमारे यहां आपकी। हम आपको उचित दिशा प्रदान करेंगे, आपसे मेहनत कराएंगे और आपका रिजल्ट पक्का होगा। मैंने बताया कि कभी जमाने में बच्चे, और जो पहले चला रहा है आज भी ध्यान दीजिएगा, 1000 में, 500 में बच्चे आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले भी पढ़ा करते थे। 1000 रुपए फी थी लाइफ टाइम। जब तक आपकी जॉब नहीं हो रही है तब तक आप पढ़ सकते हैं। आज भी वहीं बरकरार है, जब तक आपकी जॉब नहीं हो रही तब तक आप पढ़ते रहें। जहां जहां आपकी कमजोरियां हैं उसको आप मजबूत करते रहें। किसी वक्त में इतनी, मैं उन छात्रों में रहा हूं सर के कि जो बाहर, आज भी पुरानी वाली यहाँ पे टीवी लगी हुई है और वहां पे हम लोग, इतनी भीड़ हुआ करती थी कि हम बाहर, गेट के बाहर होके कॉपी ऐसे पीठ पे, बच्चों के पीठ पे रख के और तब लिखा करते थे। मेरा सामने दूसरे के पीठ पे रखा हुआ है, हम जो उसके पीठ पे रखे हुए हैं, और तब हम लोग पढ़ा करते थे। बहुत बच्चे फ्री में पढ़ करके, बैठने की जगह मिल नहीं रही है, बैठे तो बैठे कहाँ, इतनी भीड़ थी। एक एक बैच में 1500 बच्चे पढ़ा करते थे। 2 क्लासरूम्स, 3 क्लासरूम्स हुआ करती थी। आज के समय में जो देखते हैं ना, एक एक बैच में 1500, 1200 बच्चे बैठते हैं। सर भी पढ़ाते हैं, सर ने पढ़ाया है, और आज से नहीं, पिछले 25 सालों से धुआंधार। बच्चे मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर उतरते थे,
आज भी, आज के समय में भी उतरते हैं, उतरते थे, उतरते हैं और उतरते रहेंगे। और पहली बार पूछते हैं कि भाई मैथ्स रीजनिंग कहाँ पढ़ा जाए, तो सीनियर्स बताते हैं चले जाओ सुबोध सर के पास, रिजल्ट पक्का हो जाएगा। आज के वक्त में भी क्रेज बरकरार है, 25 सालों से सर का क्रेज बरकरार है और आगे भी ऐसे ही क्रेज बरकरार रहेगा। आते जाते रहेंगे शिक्षक, सर का क्रेज कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट लाया जाता है और एट लास्ट तो रिजल्ट ही बोलता है। आप 30,000 बच्चे ही तो प्रमाण है सर के। अगर ये रिजल्ट नहीं आता तो इस क्षेत्र में टिकने की सवाल ही, अगर आप रिजल्ट नहीं देते तो टिकना कहाँ है, आप टिक ही नहीं सकते। आप बिना रिजल्ट के कोई पढ़ेगा आपके पास? इतने सालों से अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसने रिजल्ट दिया है और यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ जब सिलेबस खत्म होता है, सिलेबस के साथ साथ इवैल्यूएशन, टेस्ट की जरूरत होती है। आज के समय में बच्चे टेस्ट देना बंद कर चुके हैं। हम लोग का मैंने सीजीएल क्वालिफाई किया है, बालक सर के पास पढ़ने के बाद लगभग 200-250 मैंने मॉक पेपर लगाया है और मॉक पेपर लगाने के बाद मैंने क्वालिफाई किया। हमारे यहाँ वो टेस्ट भी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप एक बार सिलेबस खत्म कर लेंगे। यहाँ पे टेस्ट भी प्रोवाइड की जाती है आपके लिए, विभिन्न परीक्षाओं के लिए। मैं बताऊंगा किन किन परीक्षाओं के लिए और कौन कौन सी टेस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आप एक ऐसी संस्था से जुड़ेंगे जिसके पास जिससे जुड़ने के बाद आपकी एक अलग लगाव हो जाएगी, लगेगा एक आत्मविश्वास आना शुरू हो जाएगा आपके अंदर कि नहीं, यही वो संस्था है जो हमारा रिजल्ट ला के देगा। हजारों हजार छात्र, हजारों हजार इंस्टीट्यूशंस भरी पड़ी हैं पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में हजारों की भीड़ होती है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन दावा नहीं कर सकती कि हमने कितना रिजल्ट लाया है। यहां हम दावे के साथ कहते हैं कि हमने इतना रिजल्ट दिया है। वो छात्र ही प्रमाण दे देंगे आपको कि हाँ, कहाँ पे उन्होंने पढ़ा। अभी अभी आधे घंटे पहले हम लोग बैठे हुए थे, 2 छात्राएं आई थी, गार्जियन आया, लगी सर आपके मेरे साले साहब जो हैं वो आपसे पढ़े हुए थे आज से 10 साल पहले, और वो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। उनसे हम पूछे कि अपनी बेटी को कहाँ पढ़ाएं, बोले कि सीधे सुबोध सर के पास ले जाइए अगर रिजल्ट चाहिए तो। विश्वास करो, अभी एडमिशन करा के गए, प्रमाण है वो जिनका रिजल्ट आया वही तो छात्र ही तो सबसे बड़े पब्लिसिटी हैं, रिजल्ट आया है। तो आइए, मैंने जैसे बताया कि पिछले 3 सालों से जो कोरोना की मार झेल रहे हैं, उसमें अभिभावकगण की, उसमें माता पिता की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सर ने कोई फी बढ़ाने का निर्णय नहीं किया है। और देखिए जरा सा कि क्या सर का निर्णय है। पहला देखिए जी, पहला बैच स्टार्ट होने जा रहा है, बेसिक बैच, ऐसे बच्चों के लिए जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और उनकी और इवन साइंस, बहुत बच्चे साइंस बैकग्राउंड से ले लेते हैं लेकिन उनकी मैथमेटिक्स उतनी अच्छी नहीं होती, या बहुत बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं लेकिन वो बायो पढ़े होते हैं, उनकी मैथमेटिक्स उतनी अच्छी नहीं होती। ऐसे बच्चे जिनकी बेसिक मैथमेटिक्स या बेसिक समझ थोड़ी सी कमजोर है, उनके लिए एकदम बेसिक बैच, शून्य से, जहां से शुरू की जाती है तैयारी, वहां से पूरे एग्जामिनेशन के बारे में आइडिया देते हुए कि कौन सी एग्जाम्स की किस तरह से पैटर्न है, कैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, उचित मार्गदर्शन देते हुए बेसिक लेवल की बैच की शुरुआत होने जा रही है। और देखिए जी, थ्योरी जो है, आप जानते हैं थ्योरी पढ़ना पहले ज्यादा जरूरी है, तो थ्योरी सर की लिखी हुई, मैंने बोला था सर एक लेखक हैं, सर ने अपनी पुस्तक खुद लिखी है, सर ने अपनी पुस्तक खुद लिखी है। तो ये पुस्तक जो है विरहत अंक गणित, विरहत अंक गणित, ये आप परचेज कर सकते हैं, अमेजोन से खरीद सकते हैं। विरहत अंक गणित से सर थ्योरी, क्योंकि जो आर.एस. अग्रवाल की सर अंक गणित का प्रैक्टिस कराने वाले हैं, एक्सरसाइज जो चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, जहां से नंबर सिस्टम, जो संख्या पद्धति से लेकर के और अंक गणित के अंतिम चैप्टर तक, जिसमें लाभ हानि, कार्य और टाइम एंड वर्क, आपका पाइप एंड सिस्टर्न, आपके
समय, दूरी और चाल, ये सारे जो चैप्टर्स होते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, इन सब चैप्टर्स को सर कवर करेंगे। एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे। एक एक क्वेश्चंस आपको आपसे पहले दिमाग सर का क्या है, सर जब पढ़ाते हैं तो सीधे ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन बताना शुरू कर दिया, चलो जी अब तो सॉल्यूशन तो सारा गूगल पे भरा पड़ा है बालक, सॉल्यूशन तो सर पहले आप लोगों से मेहनत करवाएंगे, दिमाग यूज करो, नहीं फिर कॉन्सेप्ट के साथ सर आगे की तरफ बढ़ेंगे। दिमाग जैसे जंग होता है ना, लोहे में जंग लग जाती है, अगर लोहे की यूज ना करो तो फिर उसको शार्प करना होता है, दिमाग के साथ वैसे ही खेल है। दिमाग अगर अप्लाई नहीं करते, दिमाग के साथ अगर मेहनत नहीं करवाते, दिमाग को आप मेहनत नहीं करवाते रोज, तो आपके दिमाग में जंग लग जाएगा, दिमाग संकुचित हो जाता है। अगर आप सोचने का तरीका, सोचना बंद कर देते हैं, तो सर की ये कोशिश रहती है कि आप अपने दिमाग का भी अप्लाई करें एट अ टाइम। ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, दोनों में ही कोशिश की जाती है कि पहले आप सोचें, उस प्रश्न के ऊपर सोचें आप, और सोचने के लिए पहले आपको थ्योरी जानने की जरूरत होती है। तो सर जो है थ्योरी अपने द्वारा लिखी गई पुस्तक विरहत अंक गणित, इसे थ्योरी पहले आपको आपकी क्लास लेंगे थ्योरी की, एंड देन आफ्टर इसी थ्योरी पे बेस्ड आपकी क्लास चलेगी, चैप्टर वाइज क्लास चलेगी। जो आर एस अग्रवाल की नवीन अंक गणित आती है, नवीन अंक गणित की चैप्टर वाइज आएगी। क्यों थ्योरी यहां से नहीं पढ़ना है, क्यों थ्योरी यहां से पढ़ना है, क्योंकि नवीन अंक गणित में कोई थ्योरी दी ही नहीं गई है, डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो एक्सरसाइज तो सब तब सॉल्व होंगे जब आप उसकी थ्योरी जानेंगे, और तब आप अपनी दिमाग को भी यूटिलाइज कर सकेंगे क्वेश्चन बनाते वक्त। तो थ्योरी सर अपनी बुक से पढ़ाएंगे, और साथ में एक्सरसाइज चैप्टर वाइज अंक गणित की जो है वो कहाँ से, आर एस अग्रवाल से सॉल्व कराएंगे। और इसके अलावा रीजनिंग तो सबसे एक पहिए, एक अगर खटिया है और खटिया का चार पाया है, तो चार पाया में चारों पाए की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर एक पाया टूट गया तो वो चार पाई नहीं टिकती है। उसी प्रकार से एक खटिया, उस एक किसी भी एग्जाम्स का चार पोर्शन याद रखिए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। तो सर मैथ्स रीजनिंग दो सेक्शन तो खुद कवर कर देते हैं। तो मैथ्स विराट अंकगणित से थ्योरी हो जाएगा आपका, नवीन अंकगणित से एक्सरसाइज हो जाएगा आपका, और रीजनिंग सगीर अहमद की बुक आती है वर्बल रीजनिंग की, और वर्बल रीजनिंग से सर थ्योरी भी कराएंगे और एक्सरसाइज भी कराएंगे, मात्र मात्र और सिर्फ 1100 रुपए में, सिर्फ 1100 रुपए में ये 3 पुस्तक आपकी कवर हो रही है। रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें पढ़ाई जाएंगी, रैंडम कुछ भी नहीं, कुछ भी उठा के कुछ भी। शिक्षकों का आज मैंने देखा इतने, मैं मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि कौन शिक्षक आजकल क्या अपडेट करता है, समय के साथ अपडेशन करना नहीं जानते। आजकल के शिक्षक एक बार सीख लेते, फिर उसी चीज को लेकर के कंटिन्यू किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। यहाँ पे अपडेशन के साथ, नई नई ट्रिक्स के साथ, नई नई कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट भी पढ़ाई जाएंगे, ट्रिक्स भी बताई जाएंगी, और आपको इतना आसान लगने लगेगा मैथ्स और रीजनिंग कि एग्जामिनेशन में लगेगा कि अरे ये तो हम तो पहले से पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो और एक उदाहरण में बता दूं, एक हाल फिलहाल में जो परीक्षा का प्रश्न है, एक चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे प्रश्न पूछे जाते थे, तो अगर बहुत टफ पूछे जाते थे तो बोलते थे कि भाई 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। डायरेक्ट नहीं पूछ करके कि 2 साल का निकालो, 3 साल का निकालो, ऐसे पूछा जाता था, 2.5 साल का निकालो, 3 महीने का निकालो, 6 महीने का निकालो, है ना। थोड़ा सा और लेवल टफ हो गया अब एग्जाम का, अब पूछता है 5 महीने का निकालो, 14 महीने का निकालो, 16 महीने का निकालो। अब ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज हो गया भाई, विश्वास कीजिए 2015 में लिखी गई पुस्तक है ये बृहत अंकगणित, सर द्वारा लिखा गया, और 2018 तक किसी भी पुस्तक में इस प्रकार के पैटर्न के प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। 2018 के प्रश्न एग्जामिनेशंस में पहली बार पूछा गया 14 महीने के क्वेश्चंस, कि 14 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। उसके बाद धड़ाधड़ धड़ाधड़ सारे पब्लिकेशन वाले अपडेट करना शुरू कर दिए,
और इस पुस्तक में तो पहले से सर द्वारा लिखा गया था। समझिए कि टीचर्स कैसे यहाँ हम सुबह सर कैसे अपने आप को अपडेट करते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि रिजल्ट देना है। शिक्षक को पता है, सुबह सर को पता है कि कैसे अपडेट करते रहना बच्चों के साथ ताकि बच्चों का रिजल्ट आए। पुराने ढर्रे पे काम करने से नहीं चलेगा। तो देखिए जी, सिर्फ 1100 में आपकी बेसिक लेवल की जो बैच है वो चलेगी। और समय कितना, समय देख लीजिए जरा, समय देखिए, फी सिर्फ 1100। और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में उपलब्ध है। ऑफलाइन जो दूरस्थ जगह पे ग्रामीण क्षेत्रों में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, उन अगर वो मोतिहारी आकर के या अन्य जिलों से आकर के इस मुख्यालय में, शहर मुख्यालय में नहीं रह सकते, गांव में रहते हैं, उनके लिए भी ये उपलब्ध है ऑनलाइन मीडियम में। ऑफलाइन जो क्लास कर रहे हैं उनके लिए भी उपलब्ध है, और ऑफलाइन में जिनकी कभी कभी क्लास छूट जाती है उनके लिए तो उपलब्ध है ही। और सिर्फ 1100 रुपए में ड्यूरेशन 12 महीने का, सिलेबस खत्म कर दी जाएंगी 12 महीने में। और समय देखिए, बैच टाइम शाम के 5 बजे शुरू हो जा रही है। ठीक है, शाम के 5 बजे शुरू हो रही है ये बैच। ठीक है, अब अगले बैच की तरफ अगर बढ़ते हैं हम, तो अगला बैच जो है वो एडवांस लेवल का है। इट मींस जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी, थोड़ी बेहतर है, या एवरेज भी है, या उनके लिए ये बैच है। और ये बैच एडवांस लेवल का इसलिए है क्योंकि देखिए जी, बेसिक बैच में सर अपनी पुस्तक से थ्योरी पढ़ाएंगे, और एडवांस लेवल में वृहत अंक गणित की थ्योरी के साथ साथ इस पुस्तक में दी गई सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को सर आपसे सॉल्व कराएंगे बताने के साथ साथ। अब इस बुक की खासियत क्या है? इस बुक में ऐसा कोई टाइप नहीं दिया गया है जो एग्जामिनेशन में ना पूछा हो, और आगे फ्यूचर में आने वाले एग्जाम में जो तरीके और जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, उन सब पैटर्न को इसमें समाहित कर लिया गया है। एक एक्सरसाइज में अगर 250 क्वेश्चन है तो 250 के 250 क्वेश्चन अपने आप में ही यूनिक क्वेश्चन है। मतलब आप 250 टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। अब उन एक चैप्टर का संख्या पद्धति का अगर 250 क्वेश्चन दिया है और 250 के 250 क्वेश्चन अपने आप में ही यूनिक है, इसका मतलब आपने 250 टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और अपने आप में ही एक एडवांस फॉर्म का एक बुक है। बहुत एडवांस तरीके के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप डायरेक्ट इस बैच को ज्वाइन करें, और सर द्वारा लिखी गई पुस्तक यहाँ पे चलेंगी, साथ साथ एडवांस मैथमेटिक्स जिसमें ज्योमेट्री, जिसमें कोऑर्डिनेट, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई। नई वाली जब सिलेबस आई 2013 में इंट्रोड्यूस की गई, जब नई वाली सिलेबस, उसमें एडवांस मैथमेटिक्स इंक्लूड कर दिया गया। बिलीव करो, जो अंक गणित के मास्टर थे, जो अंक गणित के शिक्षक थे, जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया था, वो बहुत पीछे रह गए बालक। अकेली ऐसी संस्था दावा कर सकती है जो सबसे पहले एडवांस लेवल के एडवांस मैथमेटिक्स का बैच शुरू करने वाली संस्था में से थी। एडवांस मैथमेटिक्स, किरण पब्लिकेशन की एडवांस मैथमेटिक्स जो है वो पढ़ाई जाएंगी यहाँ पे, एकदम अपडेटेड बुक्स। ठीक है, तो एडवांस मैथमेटिक्स, क्योंकि सिर्फ इस समय अंक गणित सिर्फ पढ़ने से रिजल्ट नहीं आना है। अगर आप एसएससी सीजीएल, एसएससी के सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, या इवन आज के समय में रेलवे में भी कुछ थोड़े बहुत प्रश्न आना शुरू हो चुके हैं, और बीपीएससी तक में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सिर्फ अंक गणित और से पढ़ने से होना नहीं है। हम एडवांस मैथमेटिक्स, अंक गणित प्लस एडवांस मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन अब आता है एग्जाम में, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन है। तो एडवांस मैथमेटिक्स जो होगा वो किरण पब्लिकेशन, और आप सबको पता है कि किरण पब्लिकेशन अपने आप में एक बड़ी ब्रांड है। अब इनकी जो क्वेश्चंस की स्टैंडर्ड होती है अपने आप में बहुत एडवांस लेवल की स्टैंडर्ड होती है इनकी क्वेश्चन। अगर आप ये सॉल्व करना सीख लेते हैं सर के निर्देशन में, सर के बताए हुए तरीकों से, सर के दिए गए ट्रिक्स से, कॉन्सेप्ट से, तो आप
आप समझिए कि कितना जल्दी आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। साथ ही साथ सगीर अहमद की जो वर्बल रीजनिंग है, तो मैथ्स प्लस रीजनिंग, मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये एडवांस बैच है और इसकी फी पिछले साल जो रही है 1100, बेसिक बैच की भी फी सिर्फ 1100 थी और एडवांस लेवल की बैच की भी फी जो पिछले साल रही, और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। माता पिता की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मात्र 3100 रुपए, सिर्फ 3100 रुपए, क्योंकि एडवांस लेवल का बैच है। और इसमें वही बात है कि आप जब तक रिजल्ट नहीं होता तब तक पढ़िए, क्योंकि आप बहुत मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की ये दिक्कत है, बैच खत्म हो गया, अगर आपको नया चीज सीखना है फिर से एडमिशन कराइए। आप बीच में किसी कारणवश आपने क्लास छोड़ दिया, 2-3 महीने बीच में गैप हो गया, घर में कुछ दुर्घटना हो गई, घर में शादी ब्याह है, घर में कुछ अन्य चीजें हो रही हैं, क्या होता है, छूट जाती हैं बैचेज। अब अगर फिर से पढ़ना है, या तो आप बीच से उस बैच को ज्वाइन करें तो कुछ समझ में नहीं आएंगे, सर के ऊपर से सब बाउंस। यहाँ पे वो बात नहीं है। वहां पे अगर एडमिशन फिर से नई चीजें सीखनी है, फिर से नया बैच एडमिशन लीजिए। यहाँ पे आपका जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, आप सर के मार्गदर्शन में, यहाँ पे संपर्क में, सर के डायरेक्ट संपर्क में आप रहते हैं और उनके पढ़ाने के तरीकों का आनंद लीजिए। और आनंद लेके जब लेना शुरू करेंगे, अपने आप देखिए कैसे रिजल्ट आना शुरू होता है। ड्यूरेशन क्या रहेगा, 18 महीने रहेगा, और ये बैच 1 मार्च से, जल्दी करें, 1 मार्च से 9 बजे शुरू 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 शुरू। तो आज 20 तारीख हो गया, एक आते देर नहीं लगेगा, सुनहरा मौके का फायदा उठाए। ऑफलाइन में एडमिशन लेना हो, ऑनलाइन में एडमिशन लेना हो, आपका स्वागत है यहाँ पे, आपका रिजल्ट यहाँ पे पक्का किया जाएगा। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन मीडियम दोनों में है। मैंने पहले भी बताया कि जो गांव के क्षेत्रों में रह रहे हैं, जो मोतिहारी आके नहीं रह सकते, वो डायरेक्ट गांव में रह के पढ़ सकते हैं। जो मोतिहारी में रह रहे हैं, ऑफलाइन में आइए, ऑफलाइन का आनंद उठाइए और मजे से रिजल्ट लाइए। चलिए अब देखिए जी, बहुत बच्चे ऐसे क्या हैं कि सिर्फ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, स्पेशल रीजनिंग बैच चाहिए, स्पेशल रीजनिंग बैच चाहिए उन्हें। अब स्पेशल रीजनिंग बैच ऑफलाइन मीडियम में और ऑनलाइन में भी, स्पेशल ऑफलाइन तो ये, साथ साथ ऑनलाइन मीडियम में भी रीजनिंग बैच, जो सिर्फ सगीर अहमद की जो वर्बल रीजनिंग पढ़ाई जाती है वो, इसके साथ साथ सगीर अहमद में तो एक्सरसाइज है चैप्टर वाइज, पजल हो गया, सिलोलिज्म हो गया। जो नए बच्चे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा ये कि कौन कौन सा चैप्टर सर बता रहे हैं, नहीं, जो पुराने बच्चे होंगे जो ये देख रहे होंगे उनको पता होगा कि ये रीजनिंग की चैप्टर्स हैं, इनपुट आउटपुट ऐसे कुछ करके चैप्टर है। अब ये बुक की एक्सरसाइज तो सॉल्व होनी थ्योरी के साथ, उसके अलावा पिछले 10 सालों में परीक्षाओं में पूछे गए जितने रीजनिंग के प्रश्न होंगे चैप्टर वाइज, है ना, मान लीजिए इसका चैप्टर, एक चैप्टर खत्म हो गया, इस एक चैप्टर के आपने सारे सवाल आपने हल कर लिए, अब उसी चैप्टर के पिछले 10 साल के पूछे गए प्रश्न यहां पे कराए जाएंगे। अब बताइए, बुक्स भी हो गए और लेटेस्ट क्वेश्चंस भी हो गए, अब क्या चाहिए, रिजल्ट पक्का है भाई। साथ साथ घर में आप प्रैक्टिस लगा रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन में जा रहे हैं, जो आज के समय में मोतिहारी में जो ग्रुप डिस्कशन देखते हैं, जिसके एवोल्यूशन में, जिसकी उन्नति में सबसे बड़ा अगर योगदान रहा है तो सुबोध सर का रहा है। आज जो एक कल्चर बना है ग्रुप डिस्कशन का, जो एक कल्चर आपने देखा, आज आप खुद जाते होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप डिस्कशन में जाते होंगे, ये जो आप कल्चर देख रहे हैं ग्रुप डिस्कशन का, इस मोतिहारी में अगर इसके इवोल्यूशन में, इसके उन्नति में, इसके विकास में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा है तो ये सुबोध सर का रहा है। तो ये 3 बैच आपने देखा, ऑफलाइन ऑनलाइन, और इसकी फी, रीजनिंग की फी कितनी है भाई, देखिए जी, नॉमिनल कॉस्ट, इतना डाटा खर्चा कर देते हुए, डेटा आपका होता है मोबाइल का, उतना खर्चा कर, उतना पैसा खर्चा कर देते होंगे, मात्र 500 रुपए में
मात्र 500 रुपए में रीजनिंग आप विथ लेटेस्ट क्वेश्चंस आप पढ़ लेते हैं यहाँ पे। कितने बजे से? सुबह में 10 बजे से ये बैच शुरू की गई। सुबह में 10 बजे से आपका स्वागत है, आप आए, पढ़ाई का आनंद उठाइए। इसके साथ साथ जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, जब चैप्टर्स एंड की तरफ बढ़ेंगे, तो अपने आप का सेल्फ इवैल्यूएशन, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जानना कि हम कहाँ पे खड़े हैं, क्या हमने पढ़ा है जो वो हमारे काम आया या नहीं आया। इसके लिए हम वो प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं। और कौन सा प्लेटफॉर्म? मॉक पेपर टेस्ट सीरीज, सेट प्रैक्टिस, जिसको हम हमारे यहाँ यही बोला जाता है सेट प्रैक्टिस। और सेट प्रैक्टिस में इस बात को समझिए कि लेटेस्ट क्वेश्चन के अपडेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आजकल एक कल्चर चला है कि कोई पब्लिकेशन जो है सेट निकालती है, 1 से 10 तक की, आप जाते हैं, उसका फोटो कॉपी कराते हैं और आप क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन में बैठ के लगा लेते हैं। बिलीव कीजिए, वो अपडेटेड क्वेश्चन नहीं है। आप हमारे यहाँ जब ज्वाइन करेंगे, जब हमारी संस्था से जुड़ेंगे, हमारे आप यहाँ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपने कितना सीखा, आप कितना समझ पाए हैं, इसके लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज सेट प्रैक्टिस अलग से ऑर्गेनाइज की जाती है। सारे एग्जाम्स ऑनलाइन मीडियम में हो गए। ऑनलाइन में कैसे बैठ के रियल टाइम एग्जामिनेशन कैसे दिया जाता है, ये चीज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट सीखना। सारा सिलेबस कर लिया, आप महाग्रंथ पढ़ जाते हैं, सारा जितना मार्केट में आता है सब बुक पढ़ जाते हैं, और आप सेट प्रैक्टिस करते ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट आपको आता ही नहीं है, 60 मिनट में कैसे 100 क्वेश्चन लगाना है वो आता ही नहीं है, तो फिर वहां पे रिजल्ट आने में समस्या होने लगती है। ये चीज हम यहाँ पे मुहैया कराएंगे आपको कि समय के साथ साथ आप कैसे आपके व्यक्तित्व में निखार है, आप कैसे जो है लगातार मॉक पेपर लगाएं, कैसे आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएशन आपका होता रहे। साथ ही साथ मैंने ये बताया, क्योंकि मैं अमिया रंजन लगातार पिछले 2-2.5 महीने से मैं संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। इसके पहले मैं दिल्ली में पढ़ाता था, दिल्ली से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ अपनी गृहनगर में। कुछ अपनी पर्सनल रीजंस, कोरोना के कारण या जो भी रहा कारण हो, उन कारणों के कारण जो है मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। और पिछले 2.5 महीने से मैं सर के साथ जुड़ करके जीके की क्लास लेता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि एक चरपाई के 4 पाए में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके होती है, तो जैसे मैथ्स रीजनिंग के बिना रिजल्ट नहीं आ सकता, वैसे ही बिना जीके के रिजल्ट नहीं आ सकता। तो ये सिर्फ जनरल कंपटीशन की बात नहीं है, ये ओवरऑल सारे एग्जामिनेशन की बात है। सिर्फ एसएससी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओवरऑल सारे एग्जामिनेशन की बात है कि सब में लगभग लगभग मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके पूछी जाती है। और जीके, पहले के समय का जीके जो पूछने का ट्रेंड था और आज के समय का जीके पूछने का जो तरीके हैं, उनमें कई सारे मोड़ आए हैं, कई सारे जो है पैटर्न में चेंजेस हुए हैं। इस पैटर्न को समझने में छात्र भूल कर जाते हैं। उनको लगता है कि जब आते हैं, भाई बोलते हैं कौन सा बुक पढ़ें, बच्चे बोलते हैं लुसेंट याद कर लो, लुसेंट रट जाओ। पैटर्न चेंज हो रहा है, अब लुसेंट को ही समझना है। अगर लुसेंट को ही समझना है तो लुसेंट को सिर्फ डायरेक्ट याद करने से नहीं होगा, लुसेंट में लिखी गई बातों को कैसे आप इम्प्लीमेंट करें। अगर, क्योंकि अब अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन आ गया, अब अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन आ गया। वो समय था जब पूछता था कि कार्य इक्वल टू क्या होता है, सूत्र बताइए इसका, विमीय सूत्र या सूत्र क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया, उसमें एक ऑप्शन अच्छा याद कर लिए, क्या है, बल गुने विस्थापन इक्वल टू कार्य, टिक मार दिए, हो गया। बोले बल का मात्रक क्या है, अच्छा ऑप्शन में देख लिए, अच्छा न्यूटन है, न्यूटन पे टिक मार दिया। अभी प्रश्न पूछने का ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब अप्लाइड क्वेश्चन पूछेगा, पूछ रहा है। इस बार का दरोगा का जो पेपर जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा बखूबी से, अंदर से, दिल से पता होगा कि सिर्फ जो मार्केट में पुस्तकें आती हैं उनको सिर्फ पढ़ करके क्या रिजल्ट आया है। उन्हीं लिखी गई बातों को अप्लाइड तरीके से कैसे यूज करना है,
उसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। और मैं खुद एक सफल छात्र रहा हूँ और आज एक सफल शिक्षक रहा हूँ। दिल्ली में पिछले 5 सालों से मैं पढ़ाता था। अब मैं अपने गृहनगर में, सर से एक दिन ऐसे ही मैं जा रहा था, मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, सर ऐसे ही जा रहा था, सर ने बोला कि अरे क्या कर रहे हो बालक तुम? सर ऐसा ऐसा है, मैंने ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि एक पैशन होता है पढ़ाने का। बहुत लोगों के जीवन का अलग अलग ध्येय होता है। मेरे जीवन का ध्येय कुछ और है, और उन ध्येय में से सबसे बड़ा गोल है कि पढ़ाने के अगर मैं नहीं पढ़ाता तो लगता कि समय नहीं, आज का कुछ अच्छा गया नहीं। तो पढ़ाना मेरा पैशन है, एक जुनून है। मैंने सर बोले कि अच्छा आप जीके अगर पढ़ा रहे होते तो जुड़िए मेरे साथ, पढ़ाइए बच्चों को। लॉकडाउन भी ऐसे ऐसी कोरोना की स्थिति है, तो जुड़िए हमारे साथ। मैंने क्लास लेना शुरू किया है। सर के इंकरेजमेंट से, सर के प्रोत्साहन से मैं एक नई मुहिम की शुरुआत करने जा रहा हूं। जी के जीएस के क्षेत्र में आप सबको पता है कि बच्चे जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? पटना, दिल्ली। एक रिजल्ट नहीं है मोतिहारी से, एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था नहीं है मोतिहारी की जो आईएएस एकेडमी के नाम पे क्लास चलाती है, मोटी मोटी रकम वसूलती है, लेकिन दावा कर सके कि वो छात्र शुरू से लेकर के अंत तक, इंटरव्यू तक मोतिहारी में रह के ही तैयारी किया था। मोटी मोटी रकम वसूलेंगे ये लोग, लेकिन मैं यहाँ पे खड़े होकर दावे के साथ बोलता हूँ कि कोई ऐसी संस्थान नहीं है जो जी के जीएस की क्लास कराती है और मोटे मोटे रकम वसूल के गार्जियन का पॉकेट ढीला करके दावा कर सके कि प्री से लेकर के, प्रीलिम्स से लेकर के और इंटरव्यू तक यहाँ से रिजल्ट ला सके। मैं ये दावा इसलिए करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ और मैं खुद जिस चीज़ का छात्र रहा हूँ और पिछले 5 सालों से जो मैं करता आ रहा हूँ, उनमें कई सारे ऐसे मेरे मित्र और कई सारे ऐसे मेरे सीनियर हैं जिन्होंने बीपीएससी क्रैक किया है, जिन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दे करके और एक अच्छे मुकाम पे हैं। उन्होंने चैलेंज कर दिया मेरे से, भाई तुम मोतिहारी में दावा कर सकते हो क्या कि बच्चों को जाना ही पड़ता आखिर में पटना, कोई ऑप्शन नहीं है? एक तरह से मान लो कि चुनौती दे दिया उन्होंने, चैलेंज दे दिया उन्होंने कि मोतिहारी से रिजल्ट, प्रॉपर मोतिहारी से रिजल्ट कभी नहीं आ सकता। पटना तो जाना ही पड़ेगा बच्चों को, दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा बच्चों को। इस बात को समझिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। मेरे ग्रुप के अगर बच्चे, एक ऐसा जिला जो शिक्षा के क्षेत्र में मसाल लेकर के पूरे बिहार को एक राह दिखाता है, सबसे ज्यादा रेलवे का रिजल्ट यहाँ से आता है, सबसे ज्यादा बैंक का रिजल्ट मोतिहारी ने दिया है। आज के वक्त में भी जब एनटीपीसी का रिजल्ट आया है तो मोतिहारी रेलवे में छा गया है। क्या बीपीएससी का रिजल्ट यहाँ से नहीं आ सकता? ऑब्वियसली आ सकता है, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं ये मुहिम शुरू करूंगा, और इसमें सबसे बड़ा साथ मिला है सुबोध सर का। बिलीव करें, जितना साल भर का डेटा का खर्च आप खर्च कर देते हैं ना, देख लीजिएगा कभी जियो के एप्लीकेशन में जा करके, कभी आप एयरटेल के एप्लीकेशन में जा करके, बीएसएनएल के एप्लीकेशन में जा करके, उतना भी खर्च लगने वाला नहीं है आपके बीपीएससी की तैयारी में। बिलीव कीजिए, जो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी यह खबर है, उतना भी खर्च नहीं लगने वाला है जनरल कॉम्पिटिशन वालों के लिए भी, और खास तौर पे बीपीएससी वालों के लिए। बिलीव मानिए, जितना साल भर में डेटा में खर्च कर देते हैं आप पैसा मोबाइल के डेटा में, उतना भी खर्च नहीं लगने वाला है। अब मोटी मोटी रकम देने की जरूरत नहीं है। आप सबसे कम कीमत पे आप सपना देख सकते हैं। बच्चों को सोचना पड़ता है कि भाई बीपीएससी का तैयारी करना है, बड़ा फी लगता होगा, और वाकई में बड़ी बड़ी संस्थानें मोटी रकम वसूलती हैं, बहुत मोटी मोटी रकम है। बिलीव करो, एक एक टेस्ट सीरीज का कॉस्ट हजार हजार रुपए है। एक टेस्ट, एक मॉक पेपर जान देने जाते हैं मेंस का, बीपीएससी का, हजार हजार रुपए पे करना पड़ता है, 500 500 800 रुपए एक टेस्ट का। और क्लास का तो छोड़ ही दो,
40,000, 45,000, 50,000, किसी किसी का तो 80,000 तक फी है। आप आइए हमारे साथ में मुहिम में। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसी मोतिहारी से रिजल्ट आएगा। जनरल कंपटीशन का रिजल्ट आता रहा है और मैं उसका भी रिजल्ट लाऊंगा, लगातार लाऊंगा। अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और बीपीएससी 68वीं बीपीएससी आएगी। 67वीं का पेपर होने वाला है, 68वीं बीपीएससी आने वाली है। सितंबर अक्टूबर के करीब में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और अभी से आप मेरे साथ जुड़ते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक नॉमिनल जो आर्थिक रूप से परेशान हैं लेकिन जो चाहते हैं तैयारी करना, आप मेरे साथ जुड़ें। मैं आपका रिजल्ट ला के दिखाऊंगा और ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि मुझे उन्हीं मेरे मित्रों ने, मेरे सीनियरों ने बोला, विश्वास दिलाया कि तुम अगर इस चुनौती को स्वीकार करते हो तो हम भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे इंटरव्यू तक की तैयारी करवाने में हम तुम्हारी साथ देंगे। सिर्फ प्रीलिम्स की बात नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि प्रीलिम्स की तैयारी कर लिया, प्रीलिम्स निकाल लिया और फिर मेंस की तैयारी करने आपको पटना जाना पड़ रहा है। नहीं, यहीं पे आपको फर्स्ट डे से, जिस दिन से आप मेरी क्लास से जुड़ने वाले हैं, जुड़ेंगे, उस दिन से आंसर राइटिंग, क्योंकि कमीशन के एग्जाम में तो आंसर राइटिंग ही सफलता की कुंजी है। कैसे आंसर राइटिंग करना है, किस प्रकार से उत्तर लेखन की तरफ बढ़ना है, एक शिशु के तौर पे, एक बोध बालक की तौर पे आप शुरुआत करेंगे और कैसे परिपक्व एक वयस्क बुद्धि की तरह आप विकसित होंगे, ये हम आपको उस पोजीशन तक ले जाने में आप सहायक होंगे। आंसर राइटिंग, बच्चे डरते हैं आंसर राइटिंग करने से। क्यों रिजल्ट नहीं आता? सारा बुक जो है पढ़ा हुआ है। बच्चे, ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम में केसी श्रीवास्तव से लेकर झा श्रीमाली से लेकर के और कितनी सारी पुस्तक, हिस्ट्री का, इतिहास का, ज्योग्राफी का, डी आर खुल्लर से लेकर के और बहुत सारे राइटर्स का बुक वो पढ़ गए होते हैं लेकिन लिखने नहीं आता उनको। तो प्री लगातार क्लियर करते जाते हैं, क्लियर करते जाते हैं, क्लियर करते जाते हैं। मेंस का रिजल्ट आते नहीं है, मेंस में बैठते हैं, लिखते नहीं है, लिख नहीं पाते। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने तो सारा ज्ञान की प्राप्ति कर ली, हम बैठेंगे सीधे डायरेक्ट लिख देंगे। टाइम मैनेजमेंट नहीं आता उनको, उनका रिजल्ट नहीं आता। ये चीज हम देने वाले हैं आपको। सर के साथ जुड़ेंगे, आप भी जुड़ेंगे सर के साथ और मेरे साथ, और मिल के आपका रिजल्ट आएगा बीपीएससी का भी। सिर्फ ये जनरल कॉम्पिटिशन की बात नहीं हो रही है। जनरल कॉम्पिटिशन की रिजल्ट तो आनी ही आनी है। यहाँ से जीके की बैच, स्पेशल जनरल कॉम्पिटिशन की बैच स्टार्ट है हमारे पास। जो जनरल कॉम्पिटिशन की बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आराम से आइए, ज्वाइन कीजिए, बखूबी तरीके से पढ़िए, समय समय पर टेस्ट दीजिए, रिजल्ट आएगा। बीपीएससी के लिए मैं यहाँ पे हूँ, आपका साथी अमिय रंजन। एक बार विश्वास करें आप, देखिए कैसे इस विश्वास पे खरा उतर के आपका रिजल्ट लाने में सहायक होता हूँ। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है ना? आपको लग रहा होगा कि ये इंसान तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन मैं उस विश्वास के साथ बड़ी बड़ी दावे कर रहा हूँ जो करने में मैं सक्षम हूँ। मैं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं दावे करता हूँ। और जब आप मेरे से जुड़ेंगे तो ये आप बखूबी आपको पता चल जाएगा। हमारे यहाँ बीपीएससी की रेगुलर टेस्ट सीरीज है, दरोगा की पेपर होने वाली है उसकी रेगुलर टेस्ट सीरीज है, जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनके जीके से संबंधित टेस्ट सीरीज हैं। लगातार इवैल्यूएशन होता रहता है और ये ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज अन्य संस्थाओं की तरह 500 और 1000 रुपए में मैं बेच रहा हूँ। उतनी ही कॉस्ट है जितनी लागत आती है उसको बनवाने में। किसी का 12 रुपए, किसी का 10 रुपए, किसी, आप बात समझ रहे हैं? लागत, लागत पे। क्योंकि मैंने पहले बताया कि मैं एक मुहिम शुरू करने वाला हूँ। ये बहुत बुरा लगता है अंदर से कि मोतिहारी से रिजल्ट नहीं है। बोल रहे कि बहुत बहुत अपने रिजल्ट दिया है क्या? तो रिजल्ट आप आइए, मिलिए, और मैंने रिजल्ट दिया कि नहीं दिया आप स्वयं आकर के मेरे से बात कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बड़ी बड़ी बातें करूँगा, और यहाँ पे क्या बड़ी बड़ी बातें करूँ? आप स्वयं आकर के, एक शिक्षक हूँ मैं, शिक्षक के तौर पे आके मिलिए और फिर बात कीजिए। तब अगर आपको लगता है, जुड़िए इस मुहिम में। और मैंने पहले बताया कि मेरे पास 40,000, 50,000 और 20,000 और 25,000 का फी नहीं है।
बहुत नॉमिनल कॉस्ट, जो डेटा आप खर्च करते हैं पूरे साल में उतने ही जो खर्च होता है उतना ही लगभग लगभग खर्च हो सकता है, उससे भी कम खर्च में आप यहाँ पे मेरे पास पड़ेंगे। ठीक है, आप सोच सकते हैं, अब आप सोचिए, अब आप इतना मेहनत आप किसी अन्य चीजों में लगाते हैं, वही उचित मेहनत आपको बीपीएससी या किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में लगाना है। उचित मार्गदर्शन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यह उचित मार्गदर्शन हमारे गुरुदेव सुबोध सर और मैं लगातार देता रहूंगा। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों का साथ मिलेगा तो यहां से रिजल्ट लगातार आना शुरू होगा, क्योंकि अभी राजयोग चल रहा है बीपीएससी का। इस वक्त बीपीएससी का राजयोग चल रहा है, लगातार बीपीएससी आएगा और ये रिजल्ट आपका देगा। क्यों हम अधिकारी बनने का सपना ना देखें? क्या पैसे की कमी, पैसा जो है आपके तैयारी में बाधा बन रहा है? हरगिज नहीं होगा ऐसा, वो पैसा कभी बाधा नहीं बनने वाला। आप मेरे साथ जुड़िए, इस संस्थान के साथ जुड़िए, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको उस लायक बनाया जाए जो रिजल्ट लाने में सहायक हो। सिर्फ पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना सिर्फ रिजल्ट लाना है। टीचर्स का क्या है? देखिए जी, शिक्षक क्या करते हैं, मैक्सिमम टीचर्स की मैं देखता हूँ, सिलेबस पे स्टिक नहीं रहते हैं। यहाँ पे मैंने देखा मोतिहारी में, मोतिहारी के कल्चर को मैंने देखा, यहाँ पे जीके जीएस की बात मैं करूँ तो 3-3 साल, 2.5-2.5 साल सिलेबस जा रहा है, जा रहा है, सिलेबस खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और जब सिलेबस खत्म नहीं होगा समय पे, बच्चे इवेल्युएशन कैसे करेंगे अपना? टेस्ट लगा के उनको लगेगा अरे तेरी, मैंने तो अभी इतना ही पढ़ा है, क्या लगाऊं मैं टेस्ट, छोड़ो हटाओ, जब तक मैं खत्म करूंगा उसके बाद टेस्ट लगाऊंगा। सिलेबस पे स्टिक नहीं रहते हैं। रिजल्ट लाने के लिए बालक एक बात समझ जाओ कि सिलेबस, जो नोटिफिकेशन जब जारी होता है, नोटिफिकेशन जब जारी होता है एग्जाम का, बीपीएससी का हो, रेलवे का हो, या एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, नोटिफिकेशन जब जारी होता है तो उस नोटिफिकेशन में सिलेबस लगा दिया जाता है कि क्या क्या सिलेबस पूछना है, और सिलेबस की मार्क्स, सब्जेक्ट्स क्या है, और सब्जेक्ट्स में कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन सा चीज पूछा जाना है, हर एक चीज उसमें इंक्लूडेड रहता है नोटिफिकेशन में। हम हमारे छात्रों को नोटिफिकेशन पढ़ने की आदत नहीं है, बहुत कम ही ऐसे छात्र हैं जो पूरे डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। सीधे कैफे में जाते हैं, बोलते हैं भाई फलाना फॉर्म भरना है, भर दो भाई, वो उसको पता है फॉर्म भरने, भाई फोटो लाओ, फोटोग्राफ लाओ, साइन करो, ये फलाना ढिमकाना, फॉर्म भर दिया। नोटिफिकेशन से कोई मतलब नहीं। जब आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा, उसमें पूरा डिटेल्ड सिलेबस रहता है हर परीक्षा का। तो अगर मैं बीपीएससी की बात करूं, सबसे हायर एग्जाम आपके स्टेट की, इस स्टेट की सबसे हाईएस्ट, सबसे जो हाई लेवल की एग्जाम्स होती है वो बीपीएससी का, अगर एक मानक, एक स्टैंडर्ड के फॉर्म में रख के बात करूं तो सिलेबस पे गहरी नजर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेबस पे अगर शिक्षक और छात्र जो तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी कराने वाले हैं, अगर वो गहरी नजर नहीं रखते, तब तक रिजल्ट नहीं आता। जो अनुभवी छात्र होंगे उनको पता होगा कि आज के समय में पैटर्न कैसे बीपीएससी का चेंज हो रहा है। पहले के समय में भी हिस्ट्री 50-60 तक प्रश्न होते थे, अब हिस्ट्री के प्रश्नों को घटा करके साइंस के प्रश्नों को बढ़ाया जा रहा है। पॉलिटी के प्रश्न स्टैटिक कर दिए गए हैं भाई, 10-12 10-12। अब हमारे मोतिहारी में क्या है, शिक्षकगण जीएस वाले 6-6 महीने पॉलिटी पढ़ाए जा रहे हैं, 6-6 महीने पॉलिटी पढ़ाए जा रहे हैं। अरे भाई, प्री में तो 10 ही नंबर आता है, इसके लिए 6 महीने पढ़ाना है? सिलेबस पे स्टिक रहेंगे। देखो जी, यूपीएससी का सिलेबस 1 साल में खत्म हो जाता है, 10 महीने में खत्म हो जाता है, लेकिन बीपीएससी और जीके की सिलेबस तो जनरल 2.5-2.5 साल, 3-3 साल में नहीं खत्म होता। यूपीएससी का सिलेबस 10 महीने में खत्म हो जाता है। इंस्टीट्यूशंस दिल्ली और पटना की इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं जो 10 महीने में, क्यों? क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस मोटी रकम तो वसूल रही हैं, लेकिन वो सिलेबस को कवर, सिलेबस पे स्टिक रहती हैं कि क्या सिलेबस पूछ रहा है, सिलेबस पिछले साल के, पिछले 5 साल का पैटर्न क्या रहा, और उस पैटर्न के हिसाब से सिलेबस कैसे डिजाइन किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, एकदम सिलेबस पे चिपके रहते हैं। पीएचडी करने थोड़ी आए हैं हम, एग्जाम निकालने आए हैं। पीएचडी करना हो तो हिस्ट्री ऑनर्स करेंगे,
हिस्ट्री में पीएचडी करना तो हिस्ट्री ऑनर्स करेंगे, एमए करेंगे, एमफिल करेंगे, पीएचडी करेंगे। पॉलिटी में हमको जाना है, घुसना है, अरे भाई अम्बेडकर साहब क्या बोले तो फलाना फिलोसफर क्या बोला, तो चिलाना फिलोसफर क्या बोला, वो तो जानने की आवश्यकता ही क्यों है। बच्चे लग जाते हैं भाई कि फलाना आर्टिकल पे फलाना क्या हुआ, फलाना क्या हुआ। अरे भाई सिलेबस पे स्टिक रहेंगे, सिलेबस पे स्टिक रहोगे, रिजल्ट जल्दी आएगा। हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए, बाकी ज्ञान की बातें तो जॉब लगने के बाद होती रहेंगी, बहस तो बाद भी होती रहेंगी। अब ये देखना है कि सिलेबस में कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। अब बताओ जी, 10 प्रश्न हिस्ट्री के पॉलिटी के प्रश्न पूछ रहे हैं और हिस्ट्री का 30 प्रश्न पूछ रहे हैं। अब आपको बताना है कि पहले पॉलिटी पढ़ना चाहिए कि पहले साइंस पढ़ना चाहिए, पहले हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। सिलेबस की समझ शिक्षक को भी नहीं होती, 6-6 महीने 8-8 महीने एक ही चीज को पढ़ाया जा रहा है। सिलेबस पे बोला कि पूरा घोल के पिला देंगे, पीएचडी करा देंगे तुमको। काहे भाई, हमको सब बस नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अब साइंस में 30 से ऊपर प्रश्न पूछ रहेगा, अब साइंस के सेक्शन बढ़े जा रहे हैं। अब लगे ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल दोनों मिला करके कुल 10 से 12 प्रश्न, और बिहार भूगोल, इंडियन भूगोल, भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल मिला करके मुश्किल से 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3 सेक्शन पढ़ोगे तो 12 क्वेश्चन, और साइंस 30+। तो बताओ, हिस्ट्री पढ़ने के बाद साइंस पढ़ना है जहां से 30 प्रश्न हम पकड़ में आ रहा है। और साइंस एंड टेक, जब मेंस की बात जाते हैं तो मेंस में साइंस एंड टेक 72 नंबर का प्रश्न है, सिर्फ साइंस और साइंस से ही 72 नंबर का प्रश्न है मेंस में। मेंस एग्जामिनेशन में सिर्फ साइंस से 72 नंबर का प्रश्न है। अब बताइए, अब हिस्ट्री के बाद हमें साइंस पढ़ना चाहिए कि जो 10 नंबर पढ़ेंगे। ये ऐसा मैंने नहीं बोला कि भाई हम पॉलिटी छोड़ देंगे, बोले सर पहले जो अपना अपना मजबूत है वही पढ़ाएंगे, क्या नहीं, ये भी पढ़ेंगे हम। सिलेबस में कैसे, एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या उनका परसेंटाइल रह रहा है, कौन किस सेक्शन पे ज्यादा फोकस रहता है एग्जाम में, उसको ध्यान में रखते हुए हम चल रहे हैं। तो देख रहे हैं क्या कि भाई हिस्ट्री से प्रश्न पूछ रहा है खूब, आपके पॉलिटी से, आपके साइंस से प्रश्न पूछ रहा है। और तब अगर बीपीएससी के क्षेत्र में, अगर बीपीएससी में आते हैं तो बिहार जीएस, तो बिहार जीएस पे अगर आते हैं हम तो बिहार जीएस का भाई, बिहार जीएस, और मुख्यतः बिहार जीएस में क्या होता है, तो बिहार की हिस्ट्री होती है, बिहार की ज्योग्राफी होती है, बिहार की इकोनॉमिक्स होती है, और बिहार की पॉलिटी होती है, जो पॉलिटी सेक्शन में ही हम कवर कर लेते हैं। बिहार की पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी अलग अलग थोड़ी है, बिहार की पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी अलग अलग थोड़ी है जी। स्टेट के बारे में जब पढ़ेंगे तो बिहार के पॉलिटी के बारे में अपने आप चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स, अब हिस्ट्री तो थ्योरी है, ज्योग्राफी थ्योरी है। अब इन सबको मिलाकर अगर बिहार जीएस की बात की जाए तो 25+ प्रश्न आते हैं सिर्फ बिहार जीएस से। अब बताइए, तो हिस्ट्री के बाद साइंस, अब साइंस के बाद बिहार जीएस अगर हम कवर करें या फिर पॉलिटी पहले कवर करें, जबकि पॉलिटिकल साइंस मेरा सबसे मजबूत सब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो हम वैसे पैटर्न के आधार पे चलेंगे। तो मैथ्स रीजनिंग के साथ साथ जीके, मैंने बताया 4 पहिए की 4 पाए, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीके। मैथ्स रीजनिंग के क्लास के साथ साथ जीके की क्लास और इंग्लिश की क्लास तो आप करेंगे ही। तो उसके बाद क्या पूछता है, अब देखिए, अब मैथ्स कितना पूछता है, ये क्यों नहीं मुड़ रहा, मैथ्स, अब मैथ्स पूछ रहा है यहां पे 10 नंबर। अब बताइए, सर की क्लास में आपने एडमिशन ले लिया है, सर की क्लास में आपने एडमिशन ले लिया है, आप बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं, एडवांस में आपने एडमिशन ले लिया है, आपका ये 10 नंबर कहीं जाएगा? 10 के 10 मार्क आइएगा ना। और जब आप, अब ये भी जान जाइए कि मेंस में 72 नंबर का प्रश्न है मैथ से, स्टैट डीआई से 72 नंबर का। अब बताइए, सर के यहां जब ज्वाइन कीजिएगा तो आपका 72 नंबर का ये मेंस का, बीपीएससी के मेंस का तैयारी हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? तो ये सीधे सीधे प्री में 10 क्वेश्चन मैथ्स के
और मेंस में 72 नंबर। तुम आप सर के यहाँ जब क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा। और मैंने बताया कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है हमें, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उन सेक्शंस पे पहले फोकस करेंगे जो ज़्यादा स्कोर वाले हैं, उन सेक्शन को बाद में पढ़ेंगे जो कम स्कोर वाले हैं। अब 6 महीने खाली पॉलिटी तो पढ़ने से होगा नहीं, हम उन सिलेबस को, है ना, सिर्फ एग्जामिनेशन पर्पस से पीएचडी बाद में करते रहेंगे। नहीं, ठीक है। अब तो इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ के शिक्षकों का क्या दिक्कत है, यहाँ के शिक्षकों की क्या दिक्कत है कि ध्यान देते नहीं सिलेबस के ऊपर। मोटी मोटी रकम वसूल लेनी है, क्लासेस भर जानी है, 250-250, 300-300 जो भी बच्चे बैठ रहे हैं, और आर्टिकल पे आर्टिकल पढ़ाए जा रहे हैं, 6-6 महीना वही सिलेबस चले जा रहा है। ना उनका सेल्फ इवेल्युएशन है, उनका ना, उनको पता ही नहीं है कि किस दिशा में वो बढ़ रहे हैं। दूसरा, तो दूसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा कि इस मोतिहारी में जब मैं आया हूं तो मैंने एक छोटी सी शुरुआत करी थी, वो है टेस्ट सीरीज देना बीपीएससी और दरोगा की। उसके पहले कोई नहीं यहाँ पे दे रहा था। मैंने एक छोटी सी बीज बोई, सिर्फ क्लासेज होती थी, कोई सेल्फ इवैल्यूएशन की प्रोसेस नहीं थी। अब देखो जी, एक छोटा सा बंदा जो एक मोतिहारी में एक नया मुहिम, एक नया जो है क्रांति लाने की कोशिश कर रहा है जनरल कंपटीशन और बीपीएससी के क्षेत्र में, ताकि बच्चों पे आर्थिक बोझ ना पड़े और उनकी नौकरी भी हो। उसने एक नई शुरुआत करी भाई, टेस्ट सीरीज की। इसके पर बच्चे लगाते हैं ग्रुप में, बुक का फोटो कॉपी करा के लगाते हैं। नए नए अपडेटेड क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज की मैंने शुरुआत करी। आज सुनने में आया कि मोतिहारी में बहुत सारी संस्थाएं टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर चुकी हैं। तो एक नया मुहिम कोई तो शुरू करे। मैंने शुरू किया है, आप हमारे साथ जुड़े, सुबोध सर के साथ जुड़े। सुबोध सर का आशीर्वाद हमारे और हमारा मार्गदर्शन जीके के क्षेत्र में, साथ ही साथ 3 बैचेस, जो मैथ और रीजनिंग का बेसिक लेवल, एडवांस लेवल और स्पेशल रीजनिंग की जो बैच है, वो मैंने बताया। सर के मार्गदर्शन में आइए और जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बीपीएससी, जो भी एग्जाम, बिहार ग्रेजुएट लेवल, बिहार इंटर लेवल, जो भी एग्जाम्स होती है, मैथ्स रीजनिंग आपका धांसू हो जाएगा, भयंकर हो जाएगा। साथ साथ जीके का चौथा पाया, चारपाई का चौथा पाया जो जीके है, वो मैं आपका मजबूत करके दूंगा। बिहार एसएससी का पेपर आने वाला है, ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल दोनों का 600 का प्रश्न है, जिसमें मैथ्स, साइंस और जीके। जुड़े और विश्वास दिलाता हूं कि आपका जीके उस लेवल का हो जाएगा। कम समय में, ये नहीं बोल रहा 2.5 साल 3 साल नहीं, इतने कम समय में आपका जीके इस लेवल का हो जाएगा कि आप एग्जामिनेशन में जब बैठेंगे तो मैथ्स रीजनिंग बनाने के साथ साथ जब जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जीके पे कॉन्फिडेंस नहीं होता बच्चों को, पता नहीं कहाँ से क्या आ जाए, वो कॉन्फिडेंस मैं आपको लाऊंगा। और आप जब करके आएंगे तो कहेंगे कि हाँ, रिजल्ट मेरा श्योर है, श्योर मेरा रिजल्ट है। ठीक है, इसी के साथ आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, एसटीसी कोचिंग के साथ जुड़ेंगे, सुबोध सर के साथ जुड़ेंगे, उनके अनुभव का आनंद उठाएंगे जो 25 सालों से एक क्रांति लाए हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ेंगे। इसी के साथ आप आइए और हमारे साथ जुड़िए। नमस्कार।